आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। देश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। बाप्पा को विदाई देते समय भक्तजनों की आंखें नम थी। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की कामना के साथ लाखों श्रद्धालु बाप्पा के दर्शन के लिए जुटे रहे। चंद्रपुर जिले में श्री गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शांति के साथ संपन्न हुआ। सड़कों किनारे जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से पंडाल में गणेश मंडलों का स्वागत किया गया। विभिन्न झांकियां निकाली गई। ढोल ताशों पर झूमते भक्तों ने अपने बाप्पा को अंतिम विदाई दी। इसी के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री साई सेवा संकल्प प्रतिष्ठान चंद्रपुर की ओर से गणेश भक्तों को अनोखा संदेश दिया गया कि डीजे की आवाज से नहीं बल्कि सुमधुर भजन से बाप्पा को विदाई दे। इस संस्था की ओर से गणेश भक्तों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। साथ ही 70 से 80 संस्था सदस्यों ने जुलूस में सेवा प्रदान की, जिसमें युवा से लेकर ज्येष्ठ नागरिकों का सहभाग रहा। वहीं बल्लारपुर शहर में भी बड़े ही धूमधाम से ढोल ताशे के साथ गणपति बाप्पा को विदाई दी गई। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए बस्ती विभाग के कॉलरी रोड, गांधी चौक, गांधी पुतला परिसर तथा मुरलीधर मंदिर परिसर के मार्ग से वर्धा नदी के पास भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बल्लारपुर के वर्धा नदी पर मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान नगर परिषद बल्लारपुर तथा पुलिस विभाग ने सतर्कता के साथ कोई भी अनुचित घटना न हो, इसके लिए कानूनी सुव्यवस्था, शासन सुव्यवस्था बड़ी ही सावधानी के साथ कर्तव्यनिष्ठ रहकर कार्य को अंजाम दिया। बल्लारपुर डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स नगर संरक्षण दल के जवानों ने काफी मेहनत के साथ अपना कर्तव्य निभाया। नदी के तट पर 15 से 20 स्थानिक तैराक जो कि स्वयं स्फूर्ति से हर वर्ष नदी पर मूर्ति को स्वयं अपने हाथों से विसर्जित करते हैं ताकि पानी में डूबकर कोई अनहोनी न हो। राज्य सरकार ने ओबीसी में से मराठा समुदाय को आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में पात्र शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब था कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी में से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी की एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। ऐसा ओबीसी नेता और विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया। 2 सितंबर को आए सरकारी आदेश ओबीसी के लिए अन्यायकारक है। इसी के तहत कानूनी और सड़क पर संघर्ष की दिशा तय करने के लिए सोमवार 8 सितंबर 2025 को दोपहर 3 बजे मुंबई के यशवंतराव चौहान सभागार में एक बैठक आयोजित की गई है। यदि वर्तमान महागठबंधन सरकार ओबीसी समुदाय के लिए अहितकारी कार्य कर रही है तो हमें अभी संघर्ष करना होगा और अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इस सरकार के ओबीसी विरोधी रुख को विफल करना होगा, ऐसा विजय वडेट्टीवार ने कहा। 2 सप्टेंबरचा JR हा ओबीसीच्या मुळावर घाव घालणारा JR आहे। सेम डेला 2 सप्टेंबरला पहिला JR ओबीसी साठी त्यामध्ये मराठा आणि मराठा कुणबी यामध्ये जो JR काढला गेला त्यात पात्र असा शब्दाचा प्रयोग होता। नंतर मात्र त्याच दिवशी अर्धा 1 तासाने JR काढून पात्र हा शब्द वगळून म्हणजेच सरसकट याचा अर्थ त्या JRचा निघतो आणि त्यामध्ये प्रचंड मोठा नुकसान ओबीसी समाजाचं होईल अशी सगळी लोकभावना ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची आहे। यासाठीच मी सर्व महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना आवाहन करू इच्छितो आणि विनंती करतोय की 8 तारखेला आम्ही यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये कुलाबाला आपल्या मंत्रालयापुढे बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे। सर्व ओबीसी नेत्यांनी 8 तारखेला 3 वाजता या बैठकीसाठी उपस्थित राहावे। हा ओबीसी समाजाचं नुकसान होणारं जर हे काम सरकारच्या माध्यमातून होत असेल तर त्याला आपल्याला लढावं लागेल आणि आपल्या हक्काचं संरक्षण करावं लागेल। कोणाला काय मिळते याच्याशी आम्हाला काही देणं घेणं नाही, पण आमचा हक्क डावलून, आमचा अधिकार डावलून, आमच्या आरक्षणावर जर गदा येत असेल तर मात्र आता लढण्याशिवाय दुसरा पर्याय मला दिसत नाही आणि सरकारची भूमिका ही ओबीसी विरोधी भूमिका आहे हा JR वाचल्यानंतर लक्षात येत आहे। त्यामुळे पुनश्च एकदा मी सर्व ओबीसी बांधवांना विनंती करतोय
की 8 तारखेला 3 वाजता होणाऱ्या बैठकीमध्ये यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये आपण उपस्थित राहावे अशी नम्रपणे आपल्याला विनंती आहे. सावली वन रेंज अधिकारी कार्यालय ने आखिरकार सावली तालुका के पाथरी क्षेत्र में उत्पात मचाने वाली बाघिनी को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है. 2 दिन पहले पाथरी में बाघिन के हमले में एक किसान की मौत हो गई थी. यह बाघिन इलाके में बड़े पैमाने पर आतंक फैला रही थी. इस वजह से सावली वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद धुर्वे समेत सभी वन कर्मियों और वन रक्षकों को नागरिकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था. कल से ही इस बाघिन को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी. अब आखिरकार यह अभियान सफल हो गया है. आज शाम के आसपास बाघिन को इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है, जिस पर नागरिकों ने खुशी जताई है. खबरों में बस आज इतना ही. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार. तब तक के लिए नमस्कार.